चाहूंगा क्योंकि ट्रेनों की हालत नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऐसी हो रही है कि आदमी मंजिल तक पहुंच जाए यही बहुत बड़ा एहसान है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मेरे भाई, ये जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है जिसमें 1 जून को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और ईवीएम की कतारों में लग करके न सिर्फ लुधियाना के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक ऐसे जिंदा दिल, दमदार, खुददार, हौसले वाले इंसान को अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है, जो सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का जाना पहचाना चेहरा है। राजा वड़िंग जी को हम सारे लोग यूथ कांग्रेस के जमाने से जानते हैं, पहचानते हैं और हमारी आंखों ने इनके संघर्ष को देखा है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की दीवारें इस बात की गवाह हैं कि जब ये यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और ऑफिस से कॉल देते थे नौजवानों को कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के आसपास घेरा डालना है क्योंकि नौजवानों के हुकूक की लड़ाई लड़नी है, तो वो दीवारें इंतजार करती थी कि कब राजा वड़िंग यहां से गुजरेगा और उसके साथी कब यहां आएंगे। ऐसा दमदार इंसान, मैं सलाम करता हूं अपने इस भाई को और अपने इस भाई के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आपके बीच में ये कहने आया हूं कि मेरे भाई, लड़ाई सीधी सीधी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें आईन बदलना है, संविधान बदलना है। चाहे वो अरुण गोविल हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, उनका हर साथी ये कह रहा है कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। और एक तरफ कौन खड़ा है? मोहब्बत का वो मसीहा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो ये कह रहा है कि जब तक हमारे जिस्म में सांस है हम हिंदुस्तान के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। मैं आपके बीच में ये कहने आया हूं कि इस लड़ाई में आपको भटकना नहीं है, बंटना नहीं है। ये इलेक्शन एक्सपेरिमेंट करने का इलेक्शन नहीं है। दिल्ली में बैठी हुई जो हुकूमत है नरेंद्र मोदी जी की, सच्चाई तो ये है कि अगर इस चुनाव में आप चूक गए तो आने वाले दिनों में चुनाव होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए मैं भाइयों आपसे ये कहने आया हूं कि चूकना नहीं है, भटकना नहीं है, बंटना नहीं है। बस एक बात याद रखना है कि एक शख्स जो 4000 किलोमीटर पैदल चला एक नारा लगाता हुआ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। लुधियाना वालों, मुझसे पूछना है मुझे आपसे कि बताओ इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं। नफरत कम होगी तो तसल्ली किसे मिलेगी, सुकून किसे मिलेगा? इसलिए वो इंसान जो अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा, बस एक नारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं चला हूं उस इंसान के साथ। कन्याकुमारी के साहिल पर राजा भी उस दिन खड़े थे 6 सितंबर 2022 को। जब मैं उनके साथ चलता था तो मीडिया के साथ ही कहते थे, इमरान आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। हम चले हैं राहुल गांधी के साथ। और आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, आप भी रखते हैं। अगर इस बात पर ईमान रखते हैं लुधियाना वालों, तो मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी
का बहता हुआ पसीना, न अब तक वो पसीना सूखा है, न पैर के छाले सूखे हैं। मैं यहाँ लुधियाना में आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूँ, और वो मजदूरी है 1 जून को अपने घरों से बाहर निकलिए और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, इतना दबाइए, इतना दबाइए, इतना दबाइए कि जब तक एतबार न हो जाए कि आपने राजा वड़िंग को सीधे देश की पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। मैं चाहता हूं, देश बदलने जा रहा है। केरल से लेके आंध्र प्रदेश से लेके बंगाल से, बिहार से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, देश के हर सूबे में चुनाव प्रचार करता हुआ आज यहां पहुंचा हूं। नरेंद्र मोदी जी को जाने से अब कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आए और उसके बाद हिंदुस्तान की कमान राहुल गांधी के हाथ में आए, और जिस दिन राहुल गांधी जी शपथ ले रहे हो तो दाहिनी तरफ राजा वड़िंग खड़े हो और बाईं तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा हो। मैं चाहता हूं, और वो तभी होगा जब आप बटेंगे नहीं, आप बहकेंगे नहीं, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तजुर्बा नहीं करेंगे। ये इलेक्शन तजुर्बा करने का इलेक्शन नहीं है। मैं आपके मुद्दों पे सड़क से संसद तक लड़ता रहता हूं। जब देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में किया क्या, तो एक दिन मैं उधर बैठा था, खरगे साहब मेरी तरफ मुड़े, बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। भाजपा के लोग हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। मैं लुधियाना में खड़ा होकर कह रहा हूं, अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो अपना चलाया नोट नहीं चला पाए, वो सरकार क्या चलाएंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये छतों पर जो मेरे साथी खड़े हैं, मेरी माएं बहनें, यहां जो भी सब मौजूद है, मेरी सबसे गुजारिश है कि आप घरों से बाहर निकलो। और मैं जानता हूं आप राजा को जिता करके पार्लियामेंट भेजेंगे, मुझे ये एतबार है। वो ताकतें जो सोच रही है कि लुधियाना बन जाएगा, लुधियाना तो अलग तरह का रिजल्ट देगा, मैं तो उनके लिए 4 मिसरे पढ़ता हूं, शायर हूं तो शायरी की जबान में बात करता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। मुझे लगना चाहिए कि मैं लुधियाना के जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं। दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। कितनी भी कोशिश कर ले दिल्ली, एक चीज आप जान लीजिए और भी, लड़ाई सीधे भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। किसी और को अगर एक वोट भी देते हो तो वो सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे। इसलिए बटना नहीं है, बहकना नहीं है, किसी मुगालते में नहीं आना है, खड़े रहना है राजा वड़िंग के लिए। और हुकूमत से पूरे देश में मैं जिस तरह सवाल पूछता रहा हूं, आखिर में मैं आपसे, जो 5-6 मिनट बचे हैं, मैं एक नज्म भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन बस एक बात आपसे कहता हूं साथियों, कि महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद जीत का जश्न मनाने के लिए वो शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक आदमी सड़क के किनारे पेड़ के नीचे चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर के उस इंसान के पास गया, सोते हुए इंसान के पास, और उससे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, तू सो रहा है? मैंने शहर फतेह कर लिया, शहर जश्न मना रहा है, तू सो रहा है? उस फकीर ने उन्हीं आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है।
क्या खुदा की कायनात में इंसानों की कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी? लात तो हमको आपको भी पड़ी ना। 2014 में महंगाई की लात पड़ी, 16 में नोटबंदी की लात पड़ी, फिर जीएसटी की लात पड़ी, और एक दिन वो भी हमने देखा कि जब हमारे देश की धड़कन जो किसान हैं वो अपना हक मांगने के लिए दिल्ली की तरफ गए तो उनकी जान हुकूमत के लिए कोई मायने नहीं रख रही थी। ऐसे में पंजाब वालों, लुधियाना वालों, मैं आपके सामने अपना दामन फैला के ये गुजारिश करता हूं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की है। ये लड़ाई इस देश में जमहूरियत को बचाने की है। इसलिए किसी झांसे में मत आइए, किसी मुगालते में मत आइए। नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बाहर सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, राहुल गांधी कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री जी के पैर के नीचे से जमीन सरक गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोने भी लगे हैं, अभी रोए भी 2-3-4 दिन पहले। किसी ने मुझसे कहा इमरान साहब वो तो रोए, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। ये हुनर आता है उन्हें। याद करिए 2014 का उनका नारा कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। मैंने देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के उनसे सवाल पूछा, और यहां भी आपसे पूछता हूं, नज़्म सुनाता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए लुधियाना वालों, इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, इलेक्शन सपोर्ट देने का भी नाम है। कल से इस इलेक्शन को राजा वड़िंग बन के लड़िए, राहुल गांधी बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए। ये आपका इलेक्शन है, ये इलेक्शन आप लड़ेंगे फासिज्म के खिलाफ, तब हम जीत पाएंगे। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। आखिरी के मिसरे पढ़ता हूं, दुआ दे के विदा करना मुझे कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं, आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो लाइन है ना, उसमें एक नाम आएगा। लुधियाना वालों, अगर उस नाम पर आपके दिल में कहीं गुदगुदी सी हो तो उसे तालियों में बदलना कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। लुधियाना वालों, 4 जून को मैं हिंदुस्तान के पता नहीं किस शहर में रहूंगा, लेकिन मेरी नजरें लुधियाना पर होंगी और खास तौर से इस इलाके पर, इस एतराफ के लोगों के साथ होंगी। मैं चाहता हूं कि जब ईवीएम का बूथ खुले तो आप ये सोच के जाओ 1 तारीख को कि आपका वोट सिर्फ राजा वड़िंग को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका वोट सोनिया गांधी जी को मिलेगा। आपका वोट प्रियंका गांधी जी को मिलेगा। आपका वोट इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका पर्सनल एहसान होगा। इसलिए मैं आपके बीच में कहने आया हूं कि मेरे भाई के लिए उठाइए एक हाथ, बताइए कि आप राजा के साथ हैं। ये सिर्फ नाम का राजा नहीं है, दिल का भी राजा है। और मैं चाहता हूं कि आवाम की खिदमत करने वाले राजा को देश की पार्लियामेंट में पहुंचाइए। ये आवाम का राजा है, ये आपके दिलों का राजा है। मेरे आने को मायूस नहीं करिएगा ना, मायूस नहीं करिएगा ना।
एक एक वोट लेकर के घरों से निकलिएगा ना। राजा के लिए घर से निकलिए 1 तारीख को और अपना एक एक वोट जाइए, ईवीएम की कतारों में लगिए और धूप से गर्मी से परेशान मत होइएगा। आप 2 मिनट के लिए ये सोच में आ जाते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा। अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल सस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। लुधियाना वालों, जिता करके मेरे भाई को पार्लियामेंट में पहुंचाइए, एक सांसद जिताइए, एक सांसद फ्री पाइए। इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है। ये लोकसभा में आपके मुद्दों पर लड़ेंगे, मैं राज्यसभा में आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। एक के साथ एक फ्री, इससे अच्छा ऑफर कुछ नहीं हो सकता। तो 1 जून को निकलिए, कांग्रेस के हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए। मैं वादा करता हूं कि 4 जून के बाद इंशाअल्लाह जीत का जश्न मनाने के लिए एक बार फिर आपके इस इलाके में आऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, राजा वड़िंग, राजा वड़िंग, संजय तलवार, संजय तलवार।